हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही में एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का मतलब होता है लेटर वैदिक पीरियड। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब हमारे साथ साथ में सही उत्तर क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताते चलना है और साथ ही में लास्ट में आपको ये भी लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने आंसर के सही जवाब दिए हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था। ऑप्शन ए सप्त सिंधु प्रदेश। ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब। ऑप्शन सी ढक्कन का पठार या ऑप्शन डी पूर्वी भारत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार जो है वो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में था। तो यहाँ ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। किस वेद में राजस्व यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस वेद में राजस्व यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऑप्शन बी सामवेद। ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यजुर्वेद में पहली बार राजस्व यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी यजुर्वेद यहाँ पर सही होगा। तो यजुर्वेद में राजस्व यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बड़े पैमाने में होने लगा था, यानी लेटर वैदिक पीरियड में कौन सा धातु सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए तांबा। ऑप्शन बी कांसा। ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी सोना। तो लोहा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था लेटर वैदिक पीरियड में उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे धातु का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। वर्ण व्यवस्था में सबसे प्रमुख स्थान किस वर्ण का था। वर्ण व्यवस्था में सबसे प्रमुख स्थान किस वर्ण का था। ऑप्शन ए ब्राह्मण। ऑप्शन बी क्षत्रिय। ऑप्शन सी वैश्य या ऑप्शन डी शूद्र। तो सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान ब्राह्मण का था। तो ऑप्शन ए यानी ब्राह्मण जो है वो सही होगा। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे प्रमुख स्थान ब्राह्मण वर्ण का था। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। ऑप्शन ए कठोपनिषद। ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद या ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद जो है यानी मुंडक उपनिषद जो है उसके अंदर सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था, यानी जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें राजा को किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन ए राजन। ऑप्शन बी सम्राट। ऑप्शन सी महाराजा या ऑप्शन डी
चक्रवर्ती। अब देखिए यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में पूछा है, ना कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। तो यहाँ पर सम्राट जो है वो सही होगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में राजा को सम्राट के नाम से पुकारा जाने लगा था, यानी शुरू हो चुका था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। गोत्र प्रथा किस काल में स्थापित हुई? गोत्र प्रथा किस काल में स्थापित हुई? ऑप्शन ए ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाजनपद काल में, या ऑप्शन डी मौर्य समाज में या काल में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल के अंदर गोत्र प्रथा का स्थापित हो चुका था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो सही होगा, उत्तर वैदिक काल। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, यानी संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सामवेद में संगीत का सारा लिखा गया है। तो यहाँ पर सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। उत्तर वैदिक काल में बलि यानी जो कर होता है की दर कितनी निर्धारित की गई थी? उत्तर वैदिक काल में बलि जो कि एक टैक्स फॉर्म था, उसकी दर जो है यानी इंटरेस्ट जो है या फिर टैक्स का जो रेवेन्यू है वो कितना फिक्स किया गया था, कितना निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/8, या ऑप्शन डी 1/10। तो ऑप्शन बी मतलब 1/6 यहाँ पर जो दर है उसको निर्धारित किया गया था उत्तर वैदिक काल में। किस संस्कार को द्विज वर्ग के लिए आवश्यक माना जाता था? किस संस्कार को द्विज वर्ग के लिए आवश्यक माना जाता था? ऑप्शन ए उपनयन, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी गर्भधान। तो उपनयन के लिए द्विज वर्ग को जो संस्कार था वो आवश्यक माना जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, उपनयन संस्कार को द्विज वर्ग के लिए आवश्यक माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें कौन सी थी? ऑप्शन ए जौ और गेहूं, ऑप्शन बी चावल और जौ, ऑप्शन सी गेहूं और चावल, या ऑप्शन डी जौ गेहूं या चावल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जौ, गेहूं और चावल तीनों ही प्रमुख फसलें थी। तो ऑप्शन डी सही होगा। आश्रम व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? आश्रम व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी जाबालोपनिषद, ऑप्शन सी ब्रह्मदारण्यक उपनिषद, या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जाबालोपनिषद जो है वो सही होगा। तो आश्रम व्यवस्था का जो स्पष्ट उल्लेख है सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद के अंदर मिलता है। किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? किस वेद में जादू टोना यहाँ पूछा गया है और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अथर्ववेद वो सही होगा, क्योंकि जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख हमें अथर्ववेद के अंदर मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उत्तर वैदिक काल में ग्रामणी का क्या कार्य था? उत्तर वैदिक काल में ग्रामणी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए ग्राम का मुखिया, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी धार्मिक गुरु, या ऑप्शन डी व्यापारी। तो ग्रामणी शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई तो ग्राम का रिलेटेड है। तो ये ग्राम का मुखिया जो होते थे उत्तर वैदिक में, ग्रामीण का कार्य ये होता था कि वो ग्राम के मुखिया होते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व किस काल में कम हो गया? सभा और समिति जैसी संस्थाएं का महत्व किस काल में कम हो गया? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी महाजनपद काल या ऑप्शन डी मौर्य काल। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। उत्तर वैदिक काल के अंदर सभा और समिति जैसी संस्थाएं का जो महत्व था वो बिल्कुल कम हो चुका था। वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे था? वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे था? ऑप्शन ए राज्य अभिषेक, ऑप्शन बी शक्ति प्रदर्शन और रथ दौड़, ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ का पूरक या ऑप्शन डी संतान प्राप्ति। तो वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन और रथ दौड़ के संबंधित था, तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अन्न देव किस देवता को कहा जाता है? अन्न देव किस देवता को कहा जाता था? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी प्रजापति और ऑप्शन डी इंद्र। तो अन्न का देवता प्रजापति को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि अन्न के देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में व्यापार के लिए किस प्रणाली का प्रयोग होता था? उत्तर वैदिक काल में व्यापार के लिए किस प्रणाली का प्रयोग होता था? एक वस्तु विनिमय, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी मुद्रा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु विनिमय यानी बार्टर एक्सचेंज जिसे कहा जाता है, यानी किसी वस्तु के बदले कोई और वस्तु दी जाती है जिसे हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। वस्तु विनिमय का प्रयोग यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में व्यापार के लिए किया जाता था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद किससे संबंधित है? ब्रह्मदारण्यक उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन सी यजुर्वेद के संबंधित है, तो ब्रह्मदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यजुर्वेद सही होगा क्योंकि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उत्तर वैदिक काल में कृषि के औजार किससे बने लगे थे? उत्तर वैदिक काल में कृषि के औजार किससे बनने लगे थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी लकड़ी। तो लोहे से बनने होते थे क्योंकि लोहा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था उत्तर वैदिक काल में, तो लोहा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। आश्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आश्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निवास स्थान, ऑप्शन बी जीवन का पड़ाव, ऑप्शन सी तपस्या का स्थान या ऑप्शन डी ज्ञान का केंद्र। ऑप्शन बी जीवन का पड़ाव, तो आश्रम का जो शाब्दिक अर्थ था वो था जीवन का पड़ाव, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? उत्तर वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी सेनानी या ऑप्शन डी सुत। तो हमें सभी को पता है कि राजा जो थे वो न्याय का काम करते थे, तो उत्तर वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आज यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही में ये भी बताइएगा कि आपने कितने आंसर का क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, और साथ ही में अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो अभी कर लीजिए हमें सब्सक्राइब, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर रोज हम आपके लिए नए नए MCQs लेकर आते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।